Hello friends, I am Dr. Sukhpreet Kaur and I am a clinical psychologist. आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आज पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीटी के बारे में। सीबीटी क्या होती है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, किन किन डिजीज में सीबीटी यूजफुल होती है और सीबीटी के कितने सेशन रिक्वायर्ड रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप सीबीटी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी मेनली आपके कॉग्निशन पर वर्क करती है। कॉग्निशन मीन्स आपके सोचने समझने की क्षमता, यानी जो भी प्रोसेस आपके माइंड से रिलेटेड है उन सब पर ये वर्क करती है। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपके कॉग्निशन को अच्छा बनाकर आपके जो भी व्यवहार है, जो भी आपका बिहेवियर है, उसे बेटर किया जाए। सीबीटी के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनमें सबसे पहले आती है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इवेंट हो सकता है जिससे किसी पर्सन के माइंड में कोई थॉट आता है। फिर वो थॉट भी बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। उस थॉट से फिर एक फीलिंग आती है और फिर उसी फीलिंग से जैसी फीलिंग आएगी वैसा ही व्यवहार जनरेट होगा। फ्रेंड्स, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपने दिन भर काम किया, आप थक गए, आप थके हुए हैं और आपने सोचा कि क्यों न थोड़ा घूम के आऊं। तो आप घूमने के लिए निकल गए, मीन्स आप वॉक करने के लिए निकल गए। रोड पर आप जा रहे थे, तभी वहां पर आपको अपना कोई निजी व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। आपने उसको देखा लेकिन उसने आपको नहीं देखा, उसने आपको इग्नोर कर दिया और वो वहां से चला गया। अब इतनी सी बात पर आपके माइंड में ये थॉट आया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट आपके माइंड में आ सकते हैं। उनमें से अपन मान लेते हैं कि अगर ये थॉट आया आपके माइंड में कि क्या मैं इसी लायक हूँ, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कि क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मेरा अच्छा स्टेटस नहीं है, यानी मेरा हाई स्टेटस नहीं है, या फिर मैं अच्छा अर्न नहीं करता, इस वजह से ये मुझे इग्नोर कर रहा है। इस थॉट की वजह से जो भी फीलिंग आई वो लॉनलीनेस की आई। आप वहां से घर आ गए, घर पर आके आप चुपचाप थोड़ा उदास से बैठ गए और घर के जो बाकी फैमिली मेंबर थे उन्होंने सोचा कि आप शायद थोड़ा थक गए होंगे, रेस्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने भी आपको ज्यादा नहीं बुलाया और वो लोग भी उठ के चले गए या वो अपने काम में लग गए, जो भी उनका काम रहता है। अभी जो आपके माइंड में और थॉट आया वो भी नेगेटिव आएगा। आप ये सोचेंगे कि वहां रोड पर उस पर्सन ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे इग्नोर किया, और यहाँ पर मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स ये भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी साइड किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। फिर उससे अगेन एक सिचुएशन क्रिएट होगी और वो सिचुएशन भी नेगेटिव होगी। फिर नेगेटिव सिचुएशन से नेगेटिव थॉट आएगा, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग से अगेन एक नेगेटिव बिहेवियर होगा और फिर नेगेटिव बिहेवियर से फिर नेगेटिव सिचुएशन आएगी। तो इस प्रकार ये पूरा सर्किल चलता रहता है। सीबीटी का जो मेन वर्क रहता है वो ये है कि सीबीटी के द्वारा हम इस सर्कल को तोड़ते हैं। जो एक चेन बनी हुई है ना, कि पहले कोई भी सिचुएशन आती है, उससे फिर नेगेटिव थॉट आते हैं,
नेगेटिव थॉट से नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग से नेगेटिव बिहेवियर होता है उस टाइप का बंदे का, फिर नेगेटिव बिहेवियर से नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी। तो फ्रेंड्स, सीबीटी में नेगेटिव थॉट का पॉजिटिव अल्टरनेटिव बताया जाता है उसे। जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ कि उस बंदे ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो उसके माइंड में ये थॉट आया कि मैं हूं इसी लायक, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं लुक वाइज अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं अच्छा अर्न नहीं करता, या फिर मेरा स्टेटस जो है वो हाई नहीं है। सारे थॉट आए जो आए वो नेगेटिव आए। अब सीबीटी में जो जो भी ट्रेंड लोग रहते हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट रहता है, वो आपको उसका पॉजिटिव अल्टरनेट बताएगा। यानी जो भी आपका नेगेटिव बिहेवियर का जो भी आपका पैटर्न रहेगा वो उसे करेक्ट करेगा। वो आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए वो आपको बता सकते हैं कि हो सकता है वो बंदा जिसने आपकी ओर नहीं देखा वो खुद किसी परेशानी में हो, या वो किसी बहुत जल्दी वाले कार्य में हो, या खुद बहुत ज्यादा टेंशन में हो, इसलिए उसने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या आपने इस बारे में सोचा? तो वो पर्सन जिसके माइंड में सारे नेगेटिव थॉट आ रहे थे कुछ टाइम पहले, तो वो बताएगा कि नहीं, मैंने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया। जनरली सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही माइंड में आते हैं, पॉजिटिव तो लाने पड़ते हैं, आते नहीं है अपने आप ज्यादातर। फिर उसको जैसे इसका अल्टरनेट बताया तो वो सोचता है कि हाँ यार, ये हो सकता था, मैंने नहीं सोचा इस बारे में क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया। जब उसको ये बताया जाता है कि मे बी सामने वाला पर्सन जिसने आपको इग्नोर किया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो फिर वो सोचता है कि हाँ हो सकता है ऐसा हो। फिर उसके माइंड में जो थॉट आएगा वो लॉलीनेस का नहीं आएगा, वो उसकी हेल्प करना चाहेगा कि हाँ यार, मैं उससे पूछ तो लेता, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर उसका जो माइंड में अगर थॉट नेगेटिव नहीं आएगा तो उसकी जो फीलिंग आएगी वो भी अच्छी फीलिंग आएगी, हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। और अगर फीलिंग अच्छी आएगी तो डेफिनेटली उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा होगा। वो घर जाएगा, फैमिली के साथ बैठेगा, अच्छे से बातें करेंगे सब लोग, और सब कुछ अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि एक थॉट की वजह से उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। मेनली सीबीटी में यही किया जाता है कि जो भी नेगेटिव थॉट माइंड में आते हैं उनको हम लोग करेक्ट करते हैं, यानी उनका पॉजिटिव अल्टरनेट देते हैं। जो भी उनका सकारात्मक विकल्प होता है उसे बताते हैं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता था। फ्रेंड्स, सीबीटी के माध्यम से हम इस साइकिल को, जो चक्कर चल रहा है, इसे हम तोड़ सकते हैं। इसके काफी मॉड्यूल होते हैं। अगर आप चाहो तो इसे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में या फिर किसी ट्रेंड व्यक्ति की देखरेख में आप खुद भी इसका ट्रेनिंग ले सकते हो, जिससे इन फ्यूचर अगर कभी भी वैसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसे इजीली फेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आते हैं तो आप इजीली उनका पॉजिटिव वे सर्च कर सकते हो या उनको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं कि सीबीटी किन किन बीमारियों में यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, सीबीटी जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज रहती हैं सब में यूज होती है। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओसीडी में, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग से रिलेटेड है उन सब में सीबीटी यूज होती है। किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में, और कुछ रिसर्च से पता चला है कि जो सीबीटी का रिजल्ट है
वो सेम उतना ही आया है जितना कि मेडिसिन का, यानी जितना फर्क हमें दवा खाने से पड़ता है सीबीटी से भी उतना ही पड़ता है। कुछ कुछ मामलों में तो ओनली सीबीटी से ही हम लोग रिकवर कर सकते हैं, जो भी उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सीबीटी के कितने सेशन रिक्वायर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, सीबीटी के सेशन वो डिपेंड करते हैं कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है, और बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक बंदा अपने आप में यूनिक है। इसके अलावा उसका क्या एक्सेप्टेंस रेट क्या है सीबीटी को लेकर, यानी हम जो उसे सजेशन दे रहे हैं वो कितना उसे अप्लाई कर पा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। सीबीटी का जो भी सेशन रहता है वो जनरली इसके 15 से 20 सेशन रिक्वायर्ड रहते हैं, और हर एक सेशन 30 मिनट से लेके 55 मिनट तक जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आगे भी सीबीटी के ऊपर और वीडियो लाऊंगी, जिससे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल को भी ऑल पर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अपना ध्यान रखिएगा। बी हैप्पी। थैंक यू।